आपने अक्सर इलेक्ट्रिक मीटर में किलोवाट आवर ऑब्जर्व किया होगा। अब ये किलोवाट आवर क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को भी करना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूला को कैलकुलेट करना सीखेंगे। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पावर किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एंड नेक्स्ट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड लिख सकते हैं। जब भी इलेक्ट्रिकल किसी भी कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना वर्क डन होगा ये इक्वल होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड के। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है तो वर्क डन होता है, यानी वर्क डन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड भी लिख सकते हैं। यानी अगर इसकी जगह हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखें तो फॉर्मूला क्या आएगा, पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल होगा, इन दोनों के मल्टीपल्स के, यानी पावर इनटू टाइम के। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं एंड पावर को हम पी से एंड टाइम को हम स्मॉल टी से। इट मीन्स कि ई इक्वल्स टू पी इंटू टी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज E is directly proportional to power, means किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अगर हम पावर रेटिंग बढ़ा दें, जैसे अगर हम 40 वॉट बल्ब की जगह 100 वॉट बल्ब लें, अगर पावर रेटिंग ज्यादा होगा तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर रेटिंग पे डिपेंड करती है। एंड सेकेंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिपेंड करती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम के। अगर हमने 40 वॉट बल्ब को 10 मिनट यूज किया एंड सेकेंड टाइम इसी 40 वॉट बल्ब को अगर हमने 1 घंटे यानी 60 मिनट के लिए यूज किया, तो इन दोनों में 60 मिनट के लिए अगर यूज करेंगे तो ऑब्वियस है कि 60 मिनट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस पे, टाइम के। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पावर एंड टाइम टेकन। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके एसआई यूनिट को फाइंड करना सीखेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट हम इसके फॉर्मूले से ही डिराइव करेंगे। इसके लिए हम पावर एंड टाइम के यूनिट को लिखेंगे। यूनिट होगा वॉट एंड टाइम का यूनिट होगा आवर। इट मींस कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होगा वॉट आवर। अब अगर इसमें हमें 1 वॉट आवर को डिराइव करना हो, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 वॉट आवर कब होगी, जब हम 1 वॉट की पावर ले एंड टाइम हम 1 आवर ले, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 1 वॉट आवर। तो इसे आपको वर्ड्स में फ्रेम करके नेक्स्ट हम किलो वॉट आवर का मतलब समझेंगे। सपोज एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमने ली जिसकी पावर रेटिंग गिवन है 1000 वॉट और इसे हम 1 घंटे के लिए यूज करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, P इंटू टी। अगर पावर रेटिंग 1000 वॉट हो और इसे हम 1 घंटे के लिए यूज करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा 1000 वॉट आवर, या फिर 1000 वॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 वॉट को हम 1 किलो वॉट भी लिख सकते हैं। 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू होता है 1000 वॉट के इक्वल। इट मीन्स कि अगर हम 1000 वॉट के बदले 1 किलो वॉट लिखे एंड यहाँ पर हम आवर लिखे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा 1 किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर जो है ये कॉमर्शियल यूनिट भी होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करना होता है तो इसके लिए हम किलो वॉट आवर में ही मेजर करते हैं। किलो वॉट आवर को हम यूनिट भी लिखते हैं। जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल जब हम फाइंड करते हैं तो 1 महीने का 200 यूनिट 300 यूनिट का मतलब होता है किलो वॉट आवर। तो किलो वॉट आवर क्या है, किलो वॉट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर किलो वॉट आवर को जूल में कन्वर्ट करना हो तो इसे हम किस तरह से करेंगे, 1 किलो वॉट आवर। सबसे पहले तो इसे हम ब्रेक करेंगे, ये 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर के इक्वल होगा। नाउ नेक्स्ट
1 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 वॉट, एंड आवर को हम क्या लिखेंगे, आवर को हम 60 इंटू 60 सेकेंड्स लिखेंगे। अगर आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स कि ये आएगा 36 लाख वॉट सेकेंड, एंड इसे हम क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 10 की पावर 5 वॉट सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, वॉट सेकेंड होगा जूल के इक्वल। P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू W अपॉन में T, एंड W इज इक्वल्स टू होता है P इंटू टी, एंड W क्या है, W का ऐसा यूनिट होगा जूल, एंड अगर हम पावर का यूनिट वॉट ले एंड टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड ले तो वॉट सेकेंड किसके इक्वल होगा, जूल के इक्वल। तो वॉट सेकेंड के बदले हम क्या लिख सकते हैं, वॉट सेकेंड के बदले हम लिखेंगे जूल, एंड इसे जब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इसमें हम 36 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे एंड 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, एंड यहाँ 10 की पावर 5 को एज इट इज रखेंगे, एंड यहाँ पर हम ऐसा यूनिट जूल लिखेंगे, एंड 36 अपॉन 10 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर, इसके ऊपर पावर 1 है, एंड इन दोनों पावर को ऐड करेंगे तो ये 10 की पावर 6 जूल के इक्वल आएगा। इट मीन्स कि 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो अगर किलो वॉट आवर को जूल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को करना सीखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट runs for 50 hours. How much electrical energy is consumed? इस क्वेश्चन में 60 वॉट गिवन है, इट मीन्स कि इसकी पावर रेटिंग गिवन है, पावर रेटिंग इज 60 वॉट, और इसे अगर किलो वॉट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट, यानी किलो वॉट और वॉट के बीच में 1000 का रिलेशन है, और हमें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, और अब हम यहाँ पर वॉट के बदले किलो वॉट लिखेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे, एंड ये आएगा 0.06 किलो वॉट। नाउ नेक्स्ट इसमें 50 आवर्स दिया हुआ है, यानी इसमें टाइम गिवन है, टाइम इज 50 आवर्स, इसे हमें एज इट इज रखना है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम किलो वॉट आवर में फाइंड करेंगे, तो टाइम ऑलरेडी आवर में गिवन है। अब नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू टी, एंड पावर क्या है, पावर इज 0.06 इंटू टाइम इज 50 आवर्स। नाउ नेक्स्ट इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 0 एंड दिस इज 300, एंड इसमें पॉइंट लगाएंगे, इट मीन्स कि ये आएगा 3 किलो वॉट आवर। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा 3 किलो वॉट आवर, एंड इसे अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो अगर इसे जूल में कन्वर्ट करना हो 3 किलो वॉट आवर को, तो इसे हम क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इट मीन्स कि ये आएगा 10.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10.8 इंटू 10 की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट। इसमें करंट गिवन है, यानी I का वैल्यू गिवन है 4 एम्पियर, एंड इसमें 12 वोल्ट, इट मीन्स कि वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज इज 12 वोल्ट। 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब्स फॉर 10 मिनट्स, टाइम इज इन मिनट्स, यानी ये गिवन है 10 मिनट्स। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑकर ड्यूरिंग दिस टाइम। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना है, यानी E का वैल्यू हमें फाइंड करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू टी होता है। सबसे पहले हम पावर रेटिंग फाइंड करेंगे, एंड टाइम को हमें आवर में कन्वर्ट करना है, टाइम इज इन मिनट, इसे आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से हम डिवाइड करेंगे तो ये से कैंसिल होगा, एंड यहाँ पर हम आवर लिख देंगे, इट मीन्स 1/6 आवर, टाइम इज 1/6 आवर। अब सबसे पहले हम पावर फाइंड करेंगे, पावर एंड करंट और वोल्टेज, इन तीनों का रिलेशन क्या होता है, P इक्वल्स टू V इंटू I
इट मीन्स कि पावर इज इक्वल्स टू V इज 12 एंड I इज 4, तो यहां पर हम 4 लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट ये आएगा 48 एंड पावर का यूनिट क्या होगा, वॉट, और इसे किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाई 1000 से हम डिवाइड करेंगे, देन अब ये आएगा किलो वॉट में एंड इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा 0.048 किलो वॉट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना है। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, P इंटू टी के इक्वल पावर हमने क्या फाइंड किया, पावर इज 0.048 इंटू टाइम इज 1/6। नाउ नेक्स्ट इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.008, इट मीन्स ये होगा 0.008 एंड यूनिट होगा किलो वॉट आवर, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या आएगा 0.008 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर करंट flowing through a resistor of 2 ohm for 30 minutes। इसमें हमें एनर्जी ट्रांसफर यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना है एंड इसमें गिवन क्या है, 5 एम्पियर करंट यानी I का वैल्यू गिवन है, I इज 5 एम्पियर एंड ऑल्सो रेसिस्टर्स ऑफ 2 ohm मीन्स R का वैल्यू गिवन है, R इज 2 ohm फॉर 30 मिनट, टाइम इज 30 मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिनट को आवर में चेंज करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें किलो वॉट आवर में फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 60, आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना है, ये आएगा 1/2 आवर। नाउ नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम इन दो रिलेशन से पावर का वैल्यू फाइंड करेंगे। पावर, रेसिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, इन तीनों का रिलेशन क्या होता है, P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, इट मीन्स कि P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 इंटू R इज 2, इट मीन्स इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50 वॉट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें किलो वॉट आवर में फाइंड करनी है यानी हम वॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसे हम किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे एंड किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा और ये आएगा 0.05 किलो वॉट। नाउ नेक्स्ट, अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करेंगे। E इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू टी, इट मीन्स E इज इक्वल्स टू पावर इज 0.05 इंटू टाइम, हमने क्या फाइंड किया, टाइम इज 1/2, इट मीन्स ये आएगा 0.025 किलो वॉट आवर, इट मीन्स कि पावर कितना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होगा, 0.025 किलो वॉट आवर। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को फाइंड करना सीखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।